वेलकम बैक देव इन विजुअल ट्रेडिंग फैमिली। मैं देव और आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके द्वारा फर्स्ट पार्ट में इतना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला, इतना प्यार मिला, आपका इस वीडियो पर काम किया आगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर पार्ट फर्स्ट देखिए, जो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं हम आगे की टू टॉप लेवल चार्ट ट्रेडिंग, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कैंडल स्टिक क्या होती है और बॉक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, जिसके अंदर हमने इन दोनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं और सपोर्ट कहाँ और कैसे मिलेगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कुछ और आप यहाँ से सीख कर कुछ और जाएंगे। क्योंकि आप इसको स्किप करके अगर देखने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा कुछ और आप यहाँ से सीख कर कुछ और जाएंगे और जाकर दूसरे दिन मार्केट में आप इसका प्रयोग करने वाले हैं और लॉस करने वाले हैं। आज बात करते हैं ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं। तो ट्रेड लाइन लगाने से और सिखाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेड लाइन होती क्या है। क्योंकि सर, अगर मैं सिखाने के लिए अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो सर क्वालिटी से कोई किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। तो इस वीडियो को शुरू से देखिए और मेरा दावा है आप यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान लेकर जाएंगे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि ट्रेड लाइन क्या होती है। सर, मार्केट का ट्रेंड देखिए आप, कि अगर मार्केट यूं चल रहा है जी और वो एक पर्टिकुलर नीचे की तरफ उसको हिट कर रहा है, वहाँ से सर एक ट्रेड लाइन बनती है जी, ऐसे एक ट्रेड लाइन बनती है ऐसे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस ट्रेड लाइन को ये टच कर रहा है। तो सर ट्रेड लाइन इस ऐसे वर्क करती है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ दिखाते हैं कि ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं। तो सर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एक कैंडल 1 मंथ की है जी। ये सिखाने के पर्पज़ से, ताकि आपको नए ट्रेडर को सीखने को मिले, आपको ट्रेड लाइन का टाइम भी बताया जाएगा, टाइम फ्रेम भी बताया जाएगा कि आप किस टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के अंदर आप ट्रेड लाइन लगा सकते हैं और वहाँ से एक ट्रेड निकाल सकते हैं। तो सर हम बात करेंगे 1 मंथ की कैंडल पर, क्योंकि ज़रूरी था और क्यों ज़रूरी था इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। तो सर ट्रेड लाइन लगती कैसे, तो देखिए मैं भी आपको एक बार लगा के बता देता हूँ। सर ट्रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये मार्केट बिल्कुल टच में इसको फॉलो कर रहा है। क्लियर लगा के बताता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हमने एक ट्रेड लाइन लगा दी है जी। तो अब हम चलते हैं सर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो 1 मंथ के ऊपर हमने ट्रेड लाइन लगाई है, तो जो बिल्कुल फॉलो कर रही है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं 1 वीक पर जी। ऊपर से नीचे आएंगे, ट्रेड लाइन हमारी फॉलो करती भी है या नहीं। तो चलते हैं वन वीक के चार्ट पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, हमने 1 मंथ के ऊपर एक ट्रेड लाइन लगाई थी और अब हम टाइम फ्रेम है हमारा 1 वीक का, हम 1 वीक पर आ गए हैं, जो बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल क्लीन तरीके से इसको फॉलो कर रहा है जी। अब और नीचे चलते हैं सर, अब हम चलते हैं 1 डे पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये है 1 डे की कैंडल जी। हाँ, ये है 1 डे की कैंडल। एक एक कैंडल एक एक दिन की है। करीब बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल करीब चलते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे ट्रेड लाइन किस तरीके से मार्केट ट्रेड लाइन को फॉलो करता है। ये देखिए 2022 के जुलाई के महीने में, और
अब मार्केट का सीन ये है, कहने वाली बात है वो आपको लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि मार्केट ट्रेंड लाइन को कैसे फॉलो करता है। तो सर अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ट्रेंड लाइन लगाने की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए सर उस पर बात करते हैं। तो सर ट्रेंड लाइन लगाने की पोजीशन से मतलब है कि किस एंगल पे होनी चाहिए ट्रेंड लाइन। तो सर उसका जवाब है 45 डिग्री। जी 45 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल पर ट्रेंड लाइन लगाई जाती है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर इसको लगाकर बताता हूं, और इसमें से हम ट्रेंड कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर। तो हम बात करेंगे निफ्टी 50 पर ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं और कैसे बड़ी मूवमेंट पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे 21 दिसंबर को, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लगभग आप मान के चलिए आज ही 24 दिसंबर को। तो जो ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों उसी तरीके पर बात करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे और चार्ट पर जाकर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन लगाना आ जाएगा और एक अच्छी ट्रेड आप पकड़ सकते हैं अपने दम पर। जी अपने दम पर आप एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं अगर आप चार्ट पर प्रैक्टिस करते हैं, चार्ट को अपना टाइम देते हैं। क्योंकि सर देखने वाली बात तो ये है कि मेरे लिए चार्ट के सिवा इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। जी जो मैंने सीखा है चार्ट से ही सीखा है, चार्ट ही मेरा भगवान है इस मार्केट में। उसी के बलबूते पर मैं यहाँ तक मैंने अपना सफ़र किया है और आगे भी मेरा सफ़र इसी के बलबूते पर जारी रहेगा। ऑप्शन चैन या किसी इंडिकेटर नाम की चिड़िया ना मैंने देखी है, ना मैंने सुनी है, ना मैं यूज में लेता हूँ। जो है ये चार्ट है। दोस्तों जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं 21 दिसंबर का ये चार्ट है। तो सर मुझे इस चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, अभी आपको नहीं दिख रही होगी, जब आप लगाकर देखेंगे तब आपको दिखेगी। मैं दिखाता हूँ आपको वो बन कहाँ रही है। जी तो दोस्तों अभी तो मैं हाल फिलहाल आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा के बताता हूँ कि वो ट्रेंड लाइन कहाँ बनती हुई दिख रही है। जी मुझे ऐसे दिख रही है। चलिए इसको एक्यूरेसी के साथ लगा के देखते हैं। तो दोस्तों हमने चार्ट पर ट्रेंड लाइन लगा ली है, तो अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों 21 दिसंबर को होता क्या है कि मार्केट हमारा खुलता है 18,450 के आसपास। जी उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। ये देखिए ये 15-15 मिनट की कैंडल है। आप कहेंगे तो मैं इसे 5 मिनट पर भी कर देता हूँ, 5 मिनट पर कर देता हूँ। हमने इसको 5 मिनट पर कर दिया है। 5 मिनट पर हम चार्ट पर आ गए हैं। 21 तारीख को हमारा मार्केट ओपन होता है, थोड़ा गैप अप ओपन होता है। ये देखिए क्लोजिंग लगभग 18,400 थी और ये गैप अप ओपन होता है 18,450 के आसपास। वहीं से मार्केट एक रिवर्स लेता है और ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो करते हुए यहाँ चलता है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो सर यही एक मूवमेंट मिलती है हमें। ट्रेंड लाइन लगाने का फॉर्मूला यही है। ट्रेंड लाइन 8 तरीके से लगाई जाती है, पर आज आपको सबसे बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर इसी वीडियो पर पिछली वीडियो की तरह अगर लगातार प्यार अगर आपका बना रहा और अगर आप हमसे जुड़े रहे, आपके लाइक और सब्सक्राइब, आपके कमेंट्स की अगर बारिश होती रही, तो सर ऐसे ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ जो आप देखेंगे और देखकर खुद से अपने आप ट्रेंड निकालना सीख जाएंगे कि जैकपॉट आखिर निकलते कैसे। तो सर दोस्तों हम चलते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है काफ़ी देर, लगभग मान के चलिए 10 बजे से। जैसा कि आप टाइम देख रहे हो 10 बजे से लेके 12 बजे तक लगभग 2 घंटे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद इसको ब्रेक करता है। तो सर आप इसकी मूवमेंट देखेंगे, ये ब्रेक करता है सर 18,400 के लगभग से। और सर आप इसकी मूवमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए उसी दिन का चार्ट है। जाके आप चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट चीख चीख कर कहता है कि सर मैं गिर रहा हूँ और मुझे थाम लो। थामने से मतलब है ट्रेड ले लीजिए, पुट की पोजीशन बन गई है, पैसा बनाने का टाइम आ गया है। सर मार्केट यहीं से गिरता है। ये देखिए फिक्स 12 बजे आपको टाइम दिख रहा होगा।
मार्केट यहीं से गिरता है। लगभग 2 घंटे में सर आपको ट्रेड लाइन के ब्रेक होने से आपको 18,160 तक मार्केट आ जाता है। कहाँ से? 18,400 से। तो सर इतना मार्केट आना, लगभग आपका फंड 5 गुना होना। जी, लगभग अगर आपने अगर इस जगह ट्रेड ली होगी तो सर आपका फंड 5 गुना हो गया होगा। तो सर ये होता है ट्रेड लाइन का मैजिक। तो सर ये तो एक मान के चलिए ट्रेलर है। ट्रेड लाइन में 8 तरीके से ट्रेड लाइन लगाई जाती है, जिसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपका प्यार इस वीडियो पर इसी तरह बना रहा तो सर मुझे खुद को फील होने लग जाएगा। तो सर वो सारी सीरीज मैं लेके आने वाला हूँ यहाँ पर, जिसके बलबूते पर आप ट्रेड निकालना सीख जाएंगे, पैसा बनाना सीख जाएंगे। पैसा बनता कैसे? तो दोस्तों ट्रेड लाइन का फर्स्ट छोटा सा पार्ट तो हमने आज क्लियर कर लिया है। और अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा तो ट्रेड लाइन पर ऐसी ऐसी वीडियो आएगी जो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैंने बरसों पहले इस तरीके से इस चार्ट को क्यों नहीं देखा। तो सर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जी, मार्केट में सर एक सपोर्ट होता है, मार्केट के अंदर एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। जब भी मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर वर्क करता है, जी, जब भी मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के अंदर वर्क करता है और जिस तरफ ब्रेक करता है उस तरफ एक मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती है, नीचे या ऊपर किसी भी तरफ बड़ी मूवमेंट आती है, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको मैं थोड़ा ये मान के चलिए ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मेरे सिखाने का तरीका बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जितनी आसान भाषा में मैं सिखा सकता हूँ उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे सिखाना भी इसी तरीके से आता है। तो दोस्तों एक चीज़ होती है, आपका नज़रिया क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग में, चार्ट देखने का या शेयर मार्केट में काम करने का। आप चार्ट को किस तरीके से फील करते हो? जी, आप चार्ट को किस तरीके से फील करते हो? आज तक आप चार्ट देखे होंगे, आपको चार्ट के अंदर लाल और हरे कलर की केवल कैंडलें दिखी होगी। जी, आपको चार्ट के अंदर लाल और हरे कलर की कैंडलें दिखी होगी। लाल का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरा होगा, और ग्रीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया होगा। पर सर आज मैं इस वीडियो में आपका नज़रिया चेंज कर दूंगा, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो तरीका जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। जी, मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। उनको मैं देखा करता था सर, उनका फंड होता था 15,000। जी, 15,000, किसी का 20,000। जी, किसी का 20,000। जब मैं उनको देखा करता था सर, उनकी पर डे की ट्रेड होती थी लगभग आप मान के चलिए किसी की 80 और किसी की 100। जी, किसी की 80 ट्रेड, किसी की 100 ट्रेड। सर ये क्या है? ये क्या है? ये गैम्बलिंग हो रही है मार्केट में। आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपका कोई सेटअप नहीं है, ये केवल गैम्बलिंग हो रही है। 80 ट्रेड और 100 ट्रेड। सर आप बिलीव मान के चलिए, मैं एक बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करता हूँ डेली, पर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी रोज़ की पर डे की ट्रेड केवल 10 या 15 होती है, जिसमें एक अच्छा खासा मैं प्रॉफिट निकाल कर लाता हूँ मार्केट से। सर ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ट्रेड लो पर डे की, ज़रूरी नहीं है आप 100 ट्रेड लो पर डे की या 200 ट्रेड लो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको काम करना आता है अपने सिस्टम पर, जी आपको काम करना आता है आपके सिस्टम पर, तो सर 2 ट्रेड काफ़ी है, 2 ट्रेड ही काफ़ी है या 3 ट्रेड काफ़ी है, और मैं इसी बेस पर काम करता हूँ। तो सर मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हुए थे जिनको किसी को 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, पर सर ओवरऑल वो लॉस में बैठे थे। जी, ओवरऑल वो लॉस में बैठे थे। क्यों सर? क्योंकि उनके पास खुद का सेटअप ही नहीं था। जी, उनके पास खुद का सेटअप ही नहीं था।
वो काम करने का उनका तरीका ये था कि अगर कॉल ऊपर जा रही है तो इसमें पोजीशन बनाएंगे, पुट ऊपर जा रही है तो इसमें पोजीशन बनाएंगे। जी, उनका काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही था। या किसी ने उनको कॉल दे दी कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो सुबह से ही कॉल की पोजीशन बना के बैठ जाएंगे। उनको मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और शाम तक जीरो। और ट्रेडर की एक और कहानी है सर कि फंड से मार्केट में आता है। ये अंधा कुआं है, शेयर मार्केट अंधा कुआं है जिसके अंदर एक ही चीज़ होती है, आपका फंड जीरो। क्यों? क्योंकि सर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सीखा नहीं है इसे। ये सीखने की चीज़ है, ये आर्ट है, ये आर्ट है, ये सीखने की चीज़ है। आदमी जब गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाता है सर, तो उससे पहले ये मान के चलिए 15 साल झक मराता है। जी, 15 साल झक मराता है, शायद इससे भी ज़्यादा हमने भी मराई है, ऐसी बात नहीं है। इस मार्केट में आना तो एक दुर्घटना है, मेरे लिए नहीं, इस मार्केट के लिए और उन लोगों के लिए जो महंगे महंगे प्रीमियम सेटअप वगैरह अपने बेचते हैं, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप ये खरीद लीजिए 25,000 रुपये का, इसमें आप मार्केट में प्रॉफिट कमा लेंगे, या 30,000 रुपये दे दीजिए प्रीमियम, हमारा ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए। सर सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मार्केट को हवा बना रखा है। आप मार्केट को मेरे नज़रिए से देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट का देखने का नज़रिया कहते किसे है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक सीढ़ियाँ दिख रही होगी। जी, मैं आपको मकान बनाना नहीं सिखा रहा, मैं आपको मार्केट सिखा रहा हूँ। पर ये ज़रूरी है हमारे उन नए ट्रेडर्स को कि आप मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, उनका नज़रिया चेंज करना है। जी, मार्केट हमारा, मैं बात कर रहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये रेजिस्टेंस हो गया, उसके नीचे एक सपोर्ट हो गया। जी, तो मार्केट के चार्ट को आज से ही इसको देखना, फील करना, आप अलग तरीके से, अलग नज़रिया हो जाएगा आपको। सर हमारा मार्केट की जो कैंडलें होती है वो एक मकान के सीढ़ी नुमा तरीके से वर्क करती है। जी, मकान की सीढ़ी नुमा तरीके से वर्क करती है। मान लीजिए इस मार्केट के चार्ट के अंदर ऐसी करोड़ों सीढ़ियाँ हैं, हर जगह आपको एक सपोर्ट मिलेगा और हर जगह एक ऊपर एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ है और वो अगर यहाँ आ गया तो सर ये उसका सपोर्ट हो गया। जी, इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद ये फिर सपोर्ट हो गया, उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ये फिर एक नया सपोर्ट हो गया। जी, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि अक्सर जब मार्केट गिरता है तो बड़ी स्पीड से गिरता है, बड़ी स्पीड से गिरता है। और मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। जी, उसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है। कारण क्या है? आप कभी सीढ़ियाँ चढ़े, आप कभी कोई पहाड़ चढ़े तो जोर आया होगा ना। जी सर, वैसे का वैसा सीन है, गिरने में आपको जोर नहीं आया होगा। एक सीढ़ी से पाँव फिसला और सीधा नीचे धड़ाम, डोंगे टूटेंगे या हाथ पाँव टूटेंगे, ये ज़रूरी है। तो सर मार्केट के अंदर कहानी वही है कि जब मार्केट गिरता है तो उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर होता है। जी, सेलिंग प्रेशर होता है। एक बार के लिए तो वो अगर उसको गिरना होगा तो धड़ाम से गिरेगा, पर दूसरे ही पल वो संभल कर यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। यहाँ केवल आपको कैंडल की विग ही नजर आएगी। जो समझदार बंदा होगा, जिसने महसूस किया होगा, वो सर यहाँ से सेल करके यहाँ निकल जाएगा। जी, और जो ट्रेडिंग में होता है क्या है, ऐसा नहीं है कि बड़े पॉइंट के लिए हम नहीं बैठते हैं, पर बैठना कहाँ है और निकलना कहाँ है। जी, आपको घुसना कहाँ है और निकलना कहाँ है, कहाँ आपको कहाँ आपको अपनी पोजीशन बनानी है और कहाँ उससे एग्जिट होना है। जी, कहाँ आपको उससे एग्जिट होना है, यही तो ट्रेडर को नहीं पता। वो यहाँ सही पोजीशन में बैठ भी जाएगा तो या तो 20 पॉइंट लेके निकल जाएगा, या फिर बैठा रहेगा और यहाँ उसके 100 रुपये का माल 300 का हो जाएगा, तब भी वो नहीं निकलेगा। अरे वो निकलेगा सर 150 की कीमत पर। यही तो कहानी है हर ट्रेडर की। तो सर मेरा कहने का मतलब है कि हमारा मार्केट एक सीढ़ी नुमा तरीके से काम करता है।
हर जगह आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, हर जगह आपको एक सपोर्ट मिलेगा, हर जगह एक रेजिस्टेंस मिलेगा, हर जगह एक सपोर्ट मिलेगा। मार्केट अगर यहाँ से नीचे उतर गया, जी मार्केट यहाँ से अगर नीचे उतर गया तो नया जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा। जी को इस मार्केट को सीखना है तो सर किसी के अनुभव से सीखिए, किसी के अनुभव से सीखिए। क्योंकि सर आप अगर इस मार्केट के अनुभव से अगर सीखना चाहते हैं तो सर आपको कई बार ये आपके फंड को आपको ये जीरो करने वाला है। जी बड़े बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि सब कुछ गवा कर भी अनुभव खरीदना पड़े तो घबराना नहीं, अनुभव से वापस सब कुछ कमाया जा सकता है। जी बिल्कुल राइट का है बड़े बुजुर्गों ने। और एक बात और कही है दोस्तों, आपके साथ एक चीज़ हमेशा हुई होगी कि आप चाहे सी के अंदर पोजीशन बनाओ या पी के अंदर पोजीशन बनाओ, पर अगर आपने 10 ट्रेड ली होगी 8 के अंदर आपने लॉस ही किया होगा। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? आप हमेशा अनुमान से काम करते हो। जी आपका खुद का सेटअप नहीं है, आपने किसी से सीखा नहीं है, आप केवल अनुमान से काम करते हो। और बड़े बुजुर्गों ने एक चीज़ और कही है कि अनुमान गलत हो सकता है। जी अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता। अगर आपको इस मार्केट में काम करना है तो सर सीखिए। जी पहले सीखिए, पहले सीखिए। अगर आप मार्केट से सीखना चाहते हैं तो सर आपको इस तरीके से तोड़ेगा पहले कि आप सीख तो जाएंगे, हो सकता है टाइम लगे, 3 साल या 4 साल टाइम तो लगे, पर आपको इस तरीके से तोड़ देगा ये कि आप सीख तो जाएंगे पर आपके पास आपका फंड जीरो हो जाएगा। जी आपका फंड जीरो हो जाएगा। तो सर चाहे खुद से सीखिए, चाहे मुझसे सीखिए, चाहे किसी से भी सीखिए, पर मार्केट को पहले सीखिए। क्योंकि सर पहलवान अगर बिना प्रैक्टिस किए अगर मैदान में कूदेगा तो सर मौत ही हाथ लगेगी। वही आप कर रहे हो। आप बिना प्रैक्टिस, बिना इसको सीखे आप मैदान में कूद रहे हो और आप फंड को जीरो कर रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हुए हैं जिन्होंने अपना फंड कई बार जीरो किया है। जी कई बार जीरो किया है, पर आज वो इस काबिल हो चुके हैं, इस काबिल हो चुके हैं कि महीने का ज़्यादा तो नहीं पर 40-50 हज़ार रुपये आराम से निकाल कर लेके जाते हैं एक सेटअप पे। और आप बिलीव करके मान के चलिए कि जहां उनकी ट्रेड पर डे की 70 से 80 होती थी, 70 से 80 होती थी, महीने की उनकी ट्रेड ही 100 होने लगी। महीने की उनकी ट्रेड ही 100 होने लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की। एक नए वीडियो के साथ फिर आएंगे अगले शनिवार और आपके लिए ट्रेड लाइन के ऊपर कई सारी बातें, कहीं मार्केट के इम्पोर्टेंस बनाएंगे। पर सर उसके लिए आपका प्यार ज़रूरी है, आपके कमेंट्स, आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। तो सर इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।